आज तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कई जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने फिर से दोहराया है। घोषणा पत्र के दौरान जो महागठबंधन के जो तमाम जो घटक दल हैं वो मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट जो है वो सभी पार्टियां मौजूद थे और तेजस्वी यादव साफ तौर पर पहला जो उनका बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा उसको लेकर उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है और जीविका को लेकर, पलायन रोकने की बात को लेकर कई जो मुद्दे हैं वो घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव पहले भी इस बात को बोल चुके हैं और आज तेजस्वी यादव ने फिर से इन तमाम मुद्दों को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो कैबिनेट के पहले मीटिंग में पहला हस्ताक्षर जो है वो बेरोजगार 10 लाख नौकरी के लिए ही चलेगा। उसके बाद जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट पर अशोक चौधरी जो जनसभा के लिए निकल रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अभी तमाम जो नेता हैं बीजेपी के हों या जेडीयू के हों या महागठबंधन की ओर से भी कल तेजस्वी यादव ने ये जो है शुरुआत कर दिया। और इसके बाद जब अशोक चौधरी से उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव तो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वो झूठ मूठ का वादा करके सत्ता में आना चाहते हैं। 15 साल उनकी सरकार थी, 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। और नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया तो नीतीश कुमार ने किया, आपने क्या किया। और भी क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए। 15 वर्ष में अखंड भ्रष्टाचार, जिसको बोलते हैं अखंड भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे रहे। जिनकी उम्र अभी परिपक्व भी नहीं हुई थी उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो प्रदेश की जनता तो देख रही है कि आप सिर्फ वादा करके दोबारा सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। प्रदेश की सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करने के लिए, किन बातों के लिए जनता आपको वोट करे। लेकिन घोषणा पत्र में जो चीज है आप क्या मानते हैं कि वो पूरा कर पाएंगे? ये तो घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया। प्रदेश की जनता ने देखा है ना, आपको भी मौका मिला, आपने क्या किया। नीतीश कुमार को मौका मिला, नीतीश कुमार ने क्या किया। तो आज जो महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है तो जो जमीन हड़पने वाले लोग हैं वो किसानों की बात कर रहे हैं। ये सीपीआई सीपीएम वाले जिनका नारा ही था ज़मीन हड़पो, तो ज़िंदगी भर जो पार्टियां किसानों की ज़मीन हड़पती रही वो ज़मीन की किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे वो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। और जो लोग नियोजित शिक्षकों को कहते थे अयोग्य हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता है, उनको कह कि हम समान वेतन समान काम देंगे। तो मित्रों, एक पौराणिक कथा है ढपोर शंख। ढपोर शंख का था, केवल बोलता था, केवल आवाज़ करता, को देता नहीं था। तो ये लोग ढपोर शंखी हैं, केवल घोषणा कर सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, ये कुछ दे नहीं सकते हैं। बलात्कारियों को जिन लोगों ने टिकट दिया, अपराधियों को जिन्होंने टिकट दिया, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो जिनको 15 साल मौका मिला राज करने का, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम चांद को ज़मीन पर उतार कर ले आएंगे, नौजवानों को चांद पर ले जाएंगे। देखिए, संस्कृत की एक कहावत है, वदामी च ददामी न। वदामी च यानी वद यानी बोलना, मैं केवल बोलता हूँ। वदामी च ददामी न, मैं केवल बोलता हूँ, मैं कुछ देता नहीं हूँ। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 साल राज किया तो केवल बोलते रहे, दिया कुछ नहीं। इसलिए देखिए, लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। आपकी विश्वसनीयता चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। आपको जब मौका लगा तो आपने क्या काम किया, लोग उससे तुलना करते हैं। एन चुनाव के मौके पर आप कुछ भी घोषणा कर देंगे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। और वही बदलाव जो 2005 से पहले था, वही बदलाव जिसमें एक उनके विधायक हुआ करते थे योगेंद्र सरदार जी, आज भी ऐसे ही विधायक इनके पास राजवल्लभ जी हैं, यह पुनः वही बदलाव करना चाह रहे हैं। संकल्प पत्र को जानबूझ के बिहार को चारों तरफ से खून के रंग से रंगा गया है कि यह पुनः वही बदलाव करेंगे जो 2005 से पहले का था। इसी बदलाव का उन्होंने संकल्प लिया है। बिहार की जनता बखूबी समझती है कि उनका विकास केवल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो सकता है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इनको इस 15 वर्षों के बदलाव से यह खुश नहीं है और 1990 से 2005 का जो समय था जिसमें फ्रेजर रोड चौराहे पर भी कोई 7 बजे शाम को नहीं जाता था, उसी बदलाव के लिए इन्होंने एक ऐसे दल से शरण लिया है जिस दल का काम ही सैकड़ों नरसंहार करना था और वह एक छद्म रूप में आकर के इनके माथे पे सवार होके बिहार को पुनः उसी रक्त रंजित युग में ले जाना था। देखिए, एनडीए की उपलब्धियों से और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के कर्तव्य को बिहार के चप्पे चप्पे में गांव गरीब सारे परिचित हैं। ये जो महागठबंधन है इसके विषय में पूरा बिहार और पूरा देश जानती है कि ये अवसरवादी गठबंधन है, एनडीए के सामने टिक नहीं पाएंगे। आज कांग्रेस और वाम दलों के साथ तेजस्वी जी ने साझा घोषणा पत्र का ऐलान किया। दरअसल कुछ चीजें बेहद साझा है। भ्रष्टाचार, कुनबा परस्ती और परिवारवाद, ये कांग्रेस और राजद दोनों के ही अतीत और वर्तमान में ये चीजें बहुत ही कॉमन है। और जहाँ तक राज्य को सुशासन देने की बात, राज्य को बेहतर गवर्नेंस, राज्य का विकास, राज्य को के बेरोजगारों को नौकरियां, तो 15 वर्षों में जो सरकार न गरीबी खत्म करने की दिशा में कोई कदम उठा सकी, न रोजगार दे सकी, जो सरकार अपराध और कुशासन के लिए पूरी दुनिया में बिहार के लिए अपमान का कारण बनी, उस राजद को आज तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कतई बिहार की जनता ऐसे घोषणा पत्र पर न भरोसा करने वाली है और न इस घोषणा पत्र के जरिए वो कोई मन बदलने का इरादा जाहिर करने वाली है। इस चुनाव में पूरी तरह से लालटेन युग की समाप्ति का आह्वान बिहार की जनता ने किया है। इसलिए यहाँ बिहार में कोई दाल गलने की स्थिति न कांग्रेस की है, न राजद की है, न उनके सहयोगी दलों की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और रोडमैप नहीं बताया, तरीका नहीं बताया कि किस तरह से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा बिहार में। कोशिश जरूर की उन्होंने कि लोक लुभावन वादे करें, समान काम समान वेतन की चर्चा करें, बिहार की जनता को एक बार झांसे में ले लें कि उन पर विश्वास कर ले। अब 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे या 10 लाख लेकर नौकरियां देंगे, यह बात स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही है। खैर, बिहार की जनता समझदार है, समझती है कि चुनाव नजदीक आता देखकर इस तरह की भाषणबाजी हो रही है। तो बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और महागठबंधन के इस झांसे में नहीं आने वाली है और अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए को देगी। एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी।